गुड मॉर्निंग दोस्त। हिट द टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करने के पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। लहर गई तोड़ किनारे भी गई, छूटी उम्मीद तो सब सहारे भी गई। लहर गई तोड़ किनारे भी गई, छूटी उम्मीद तो सब सहारे भी गई। दुख की ऐ रातें तू जाती तो कोई गम न था, लेकिन तू ही नहीं गई लेकर सितारे भी गई। तो दोस्त, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में और सिंपल प्लांट में, यानी सिंपल ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ठीक है ना, जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें ये लगता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये केवल ह्यूमन में और बड़े बड़े एनिमल्स में देखे जाते हैं, ठीक है ना, या एनिमल्स में। लेकिन दोस्त, ऐसा नहीं है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है, ठीक है ना। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हमारा प्लांट में भी होता है और ये हमारा एनिमल्स में भी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दोनों में होता है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एक बार देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल होता है, एक फीमेल, ठीक है। तो मेल में मेल सेक्स सेल होता है और मेल सेक्स सेल को हम मेल गैमेट भी बोलते हैं, ठीक है, या मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। उसी तरह फीमेल में फीमेल सेक्स सेल होता है और फीमेल उसको गैमेट ही बोलते हैं, फीमेल जर्म सेल भी बोलते हैं। तो जब ये दोनों सेल आपस में आके और फ्यूज़ करता है, मिलता है, ठीक है, तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और ये जाइगोट क्या है, यूनिसेलुलर होता है। इसको हम फर्टिलाइज एग भी बोलते हैं। और इस तरह से वो मल्टीपल सेल में डिवीजन होता है उसका, और फिर वो एक न्यू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी भी ऑफ स्प्रिंग का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें बात आता है, देखिए, अब ये हमने जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पिछले लेक्चर में जो बात किया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें ये जो मेल जर्म सेल्स होता है, मेल जर्म सेल, और यहाँ फीमेल जर्म सेल, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना, सिमिलर टाइप के होते हैं, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। और ये सिमिलर टाइप के होते हैं कोई। लेकिन जैसे अगर बड़ा एनिमल्स में जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों में थोड़ा सिमिलरिटी नहीं रहती है, ठीक है ना। एक मोटाइल होता है, एक लाइटर होता है, एक लार्ज होता है। और जो लार्ज होता है उसको फीमेल गैमेट बोलते हैं, जो मेल सेक्स सेल होता है वो मोटाइल होता है, लाइटर होता है, उसको मेल जर्म सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं, देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग न्यू चाइल्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ऑफ स्प्रिंग का जो प्रोडक्शन होता है वो 2 गैमेट के फ्यूजन से होता है, ठीक है ना। और वो 2 गैमेट कहाँ से आते हैं, तो एक गैमेट यहाँ से आता है, एक मेल फादर से आता है, एक मदर से आता है, ठीक है ना। तो एक हमारा मेल जर्म सेल और एक फीमेल जर्म सेल, और दोनों मिल करके
ये जाइगोट का फॉर्मेशन किया और फिर यहाँ से एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो से न्यू चाइल्ड के रूप में ये इसका रिप्रोडक्शन होता है। तो वही बोल रहा है कि वन फ्रॉम मेल पेरेंट अदर फ्रॉम फीमेल पेरेंट टू फॉर्म ए जाइगोट, और इस तरह से जाइगोट बनाता है और मेजर ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा, इन एवरी सिंपल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इट इज सीन दैट टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। अभी हमने ऊपर बात किया कि मोस्टली ये सिमिलर ही होते हैं, ठीक है ना, और अगर डिफरेंस भी होता है तो माइनर होता है। फ्रॉम वन अनदर मे इवन बी सिमिलर, अच्छा, बट बेबी डिजाइंस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म में बेबी काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, वो जो उसका ऑर्गन्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसमें थोड़ा सा स्पेशलाइज होता है दोनों जर्म सेल में। तो ये मेल जो जर्म सेल है वो देखिए, वन जर्म सेल इज लार्ज, एक बड़ा होता है, एक जर्म सेल बड़ा होता है और कंटेन फूड स्टोर्स, और फूड को स्टोर करता है, वाइल द अदर इज स्मॉलर, जबकि दूसरा छोटा होता है और लाइकली टू बी मोटाइल, वो मोटाइल होता है। अगर जैसे हम ह्यूमन की बात करें अगर, तो देखिए यहाँ स्पर्म मेल सेक्स सेल है, ये फीमेल सेक्स सेल, ठीक है ना। तो ये थोड़ा लार्ज होगा, इसमें फूड स्टोर होगा, और ये थोड़ा इससे लाइटर होगा, और ये मोटाइल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से और ये फूड किस काम में, जब ये फर्टिलाइज एग होता है ना, तो उस समय ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स करता है, ठीक है। और इस तरह से जब सेल डिवीजन होता है तो उसको ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से ये फीमेल जो जर्म सेल है ये थोड़ा सा लार्ज होता है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि लाइकली टू बी मोटाइल, द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमेट। तो इस तरह से जो ये मोटाइल है इसको हम बोलते हैं दोस्त मेल गैमेट, एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड, और जो स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर किया है उसको बोलते हैं फीमेल गैमेट, ठीक है। अब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसा हमने बात किया था कि प्लांट्स में भी ये होता है और ये एनिमल्स में भी होता है, ठीक है ना। अभी हम प्लांट्स के बारे में देख रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अक्सर हम देखते हैं कि प्लांट्स में क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ होता है, फ्लावर्स में। तो जिस प्लांट में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर्स में देखे जाते हैं, यानी मेल फीमेल दोनों प्लांट्स में होते हैं, तो उसी को बोलते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म हम आगे भी देखेंगे, एंजियोस्पर्म देखते हैं, उसी को बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म, ओके, एंजियोस्पर्म, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओकर्स विद इन द स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉल्ड द फ्लावर। यानी प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर्स में ही होता है, और ये सारा जितना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये सारे फ्लावर्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। मेल और फादर और मदर, मेल फीमेल दोनों गैमेट्स जितने हैं ये सब फ्लावर्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऑल एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट इन फ्लावर्स, ठीक है ना। तो हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स ही होता है जिसमें दोनों मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक है ना। द फ्लावर्स इन विच बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। अब जिस प्लांट के फ्लावर में ये दोनों पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। जैसे कि हिबिस्कस है, मस्टर्ड है, तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे फीमेल पार्ट यहीं पे रहता है फ्लावर में, और ये फिर मेल पार्ट भी रहता है यहीं पे, ठीक है ना, इधर मेल पार्ट हो गया। तो जिस फ्लावर्स में ये दोनों फीमेल और मेल दोनों होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और जिस फ्लावर्स में केवल सिंगल पेरेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, किसी फ्लावर में मेल गैमेट होगा, किसी फ्लावर में फीमेल गैमेट होगा, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के बारे में अभी समझ गए, ठीक है। जैसे यूनिसेक्सुअल में है, जैसे पपाया है, वाटरमेलन है,
ठीक है ना। तो एक फ्लावर में ये दोनों मेल फीमेल नहीं प्रेजेंट होते हैं, किसी में मेल होगा तो किसी में फीमेल होगा, ठीक है। अच्छा, एंजियोस्पर्म, तो वही हमने बात किया था, एंजियोस्पर्म आर दोज प्लांट्स एक्चुअली इन विच फ्लावर्स एक्ट एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म आर दोज प्लांट्स एक्चुअली इन विच फ्लावर्स एक्ट एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जिस प्लांट में फ्लावर्स एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में काम करता है तो उसे हम एंजियोस्पर्म की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। जैसे इस फ्लावर में हम देख रहे हैं कि ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है और इसके चारों तरफ ये मेल पार्ट पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इस फ्लावर को हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना। इस फ्लावर में दोनों हैं, मेल और फीमेल दोनों हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर हम बात करें ये फ्लावर्स में, तो सबसे नीचे हमारा क्या है, तो इसको हम बोलते हैं थैलामस। थैलामस ये पार्ट है, ये हमारा ये थैलामस है, ठीक है ना, थैलामस है। और ये पार्ट को हम बोलते हैं रिसेप्टिकल, ठीक है, ये रिसेप्टिकल है जिस पर पूरा ये फ्लावर है, ठीक है ना। ये ओवरी सिचुएटेड रहता है और जब पूरा फ्लावर होता है उसको हम बोलते हैं थैलामस, ठीक है ना। ये पूरा इस पर आश्रित रहता है फ्लावर। अच्छा, अब हम बात करें, देखिए यहाँ ये दिखा रहा है ओव्यूल, तो ये ओवरी है हमारा, ये फीमेल पार्ट है, ठीक है ना, ये ओवरी है। अच्छा, ये स्टाइल है, देखिए ये दिखा रहा है स्टाइल, तो ये हमारा ओवरी है, ये पूरा बॉल की तरह जो बॉर्डर है ये हमारा ओवरी है। अच्छा, इसके ऊपर देखिए ये स्टिग्मा, ये इसको बोलते हैं स्टिग्मा, और ये एक लंबा सा पाइप की तरह है, ट्यूब की तरह, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। तो ये हमारा यही फीमेल ऑर्गन्स है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हमारा फीमेल पार्ट है, यानी इसमें क्या आता है हमारा, ये स्टिग्मा आ गया, ये हमारा ये स्टिग्मा है, ठीक है ना, ये स्टाइल है, ये हमारा स्टाइल है, और ये ओवरी है, ठीक है ना। और इसी ओवरी में ये क्या होता है, यहाँ पे ये ओव्यूल होते हैं, ठीक है ना, यहाँ ओव्यूल होते हैं, ठीक। तो इसी एक पार्ट को हम ओव्यूल, तो इसी में ओव्यूल होता है, ईग होता है, ठीक है। अच्छा, ओव्यूल हो गया हमें। अच्छा, ओवरी हमने देख लिया, स्टाइल देख लिया। अच्छा, ये फीमेल पूरा कंप्लीट पार्ट को हम पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, ठीक है ना, पिस्टिल या कार्पेल। तो हमने फीमेल पार्ट को देख लिया, ये फीमेल पार्ट बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है ना, और ये यहाँ पे ओवरी है, ये बॉल की तरह, ठीक है ना, और ये एक पाइप की तरह, ट्यूब की तरह लंबा सा है, तो जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, और ये स्टिग्मा हो गया हमारा। तो इसी को ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना, ये हमारा प्लांट का फीमेल पार्ट हो गया। अब अगर हम मेल की बात करें तो देखिए ये हमारा मेल पार्ट है, यानी एंथर है, तो ये हमारा एंथर हो गया, ठीक, ये बॉल टाइप का यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, और एक पतला ट्यूब टाइप का इससे कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं हम फिलामेंट, ठीक है ना। और ये पोलन ट्यूब, अच्छा चलिए, तो इसमें है, ओके। तो देखिए ये हमारा मेल पार्ट क्या हुआ, तो ये एंथर हुआ, और ये फिलामेंट, और ये कंप्लीट इसको हम बोलते हैं स्टेमेन, यानी स्टेमेन, इसको कंप्लीट मेल पार्ट को हम स्टेमेन बोलेंगे, ठीक है। अब बात आता है यहाँ पे, तो ये देखिए ये हमारा क्या है, ये सेपल्स है। सेपल क्या का उसका फंक्शन क्या है कि ये जब बर्ड के रूप में फ्लावर हमारा रहता है, जब ये हमारा बर्ड के रूप में रहता है तो इसको ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है, सेपल्स। और ये यूनिट पार्ट को हम बोलते हैं सेपल, और इसके ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है ना, ये कैलिक्स लिखा हुआ है जो कैलिक्स है, ठीक है ना। अच्छा, ये हम ओवरी को, ये जो इसमें ओव्यूल है, ठीक है ना,
और इसमें ये पूरा ये, तो ये इसको एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ईग सेल है, ओव्यूल है, ओवरी, ओवरी हमने देख लिया, स्टाइल पिस्टिल, ओके। अच्छा, ये हमारा एक पेटल, ये कलरफुल जो है, ये कलरफुल पार्ट, तो ये जितना ये कलरफुल पार्ट है ये काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, ये फ्लावर को काफ़ी अट्रैक्शन प्रदान करता है और इसमें स्मेल भी होता है, तो ये इसको हम बोलते हैं पेटल। और इसके ग्रुप को बोलते हैं कोरोला, ठीक है ना। तो इसके ग्रुप को हम कोरोला, तो ये आकर्षक क्यों होता है, अट्रैक्ट क्यों होता है, इसलिए होता है, इसमें स्मेल होता है ताकि ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है ना। ये कि इसका काम क्या है, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, ठीक है ना, ताकि इंसेक्ट आए और उसके द्वारा पोलिनेशन हो, ठीक है ना। तो इसमें चूँकि क्या है कि ये फीमेल पार्ट है, तो ये मेल पार्ट है, तो इसमें ये पोलन ग्रेन्स होता है, ठीक है ना। इसमें छोटे छोटे ये पोलन ग्रेन्स होता है और ये पोलन ग्रेन्स ये स्टिग्मा पे आता है, ठीक है ना। तो स्टिग्मा पे किसके थ्रू आता है, तो ये इंसेक्ट के थ्रू आता है, बर्ड्स के थ्रू आता है, बटरफ्लाई के थ्रू आता है, ठीक है ना, बटरफ्लाई। तो इसलिए ये अट्रैक्टिव रहता है, ये स्मेली रहता है ये पेटल्स, क्योंकि इसके अट्रैक्शन से इंसेक्ट आएंगे और फिर यहाँ पे बैठेंगे, फिर यहाँ से इनका पोलन ग्रेन्स इनके पैरों में चिपक जाएगा और इस तरह से वो स्टिग्मा तक फिर ये बैठेंगे स्टिग्मा पर, तो ये यहाँ से एंथर, यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाएगा और फिर यहाँ से हमारा पोलिनेशन, जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सारा ये पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का काम शुरू होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये पेटल्स का काम क्या है। और हम आगे हम देखते हैं दोस्त, देखिए अब देखिए ये फ्लावर में, तो इसमें क्लियर दिखाया हुआ है कि यहाँ देखिए ये ओव्यूल है, ठीक है ना। और ये हमारा पूरा, ये हमने बात किया अभी ओवरी का बात किया था, ये ओवरी है। अब ये ओव्यूल में एक ओवम होता है, ओवम, इसको ये यहाँ पे फीमेल जर्म सेल, ठीक है ना, फीमेल सेक्स सेल होता है, ईग, ठीक है ना, जिसको फीमेल सेक्स सेल बोलते हैं, ईग होता है, ओवम होता है। तो इसमें एक ईग होता है, ठीक है ना। एक ओवम की अगर हम बात करें तो इसमें एक ईग होता है। और अभी हमने बात कर लिया, हमने सेपल्स की बात कर लिया, पेटल्स का बात कर लिया, एंथर का बात कर लिया, फिलामेंट का बात कर लिया। तो ये एक स्टिक टाइप का ये लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, इसको एंथर बोलते हैं। ये हमारा मेल पार्ट हो गया, हमने ये देख लिया, ये फीमेल पार्ट हो गया, ठीक है ना। ये हमारा स्टाइल हो गया, ये हमारा स्टिग्मा हो गया। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी होता है, ठीक है ना, स्टिकी, ताकि पोलन ग्रेन जब यहाँ से आए यहाँ पे तो ये स्टिक हो जाए, यहाँ पे चिपक जाए, ठीक है ना। तो ये स्टिकी होता है। और ये पूरे पार्ट को, फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों इसमें रहते हैं, इसलिए इसको पूरा को हम कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब इसी के बारे में, जैसे पेटल्स, हाँ, पेटल्स का काम क्या है, डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर लाइक कार्पेल एंड स्टेमन। तो अभी हमने देखिए, जैसे पेटल्स का बारे में अभी हमने बात किया कि ये क्या करता है, ये इसका पहला काम है कि अट्रैक्ट करना, किसको, तो अट्रैक्ट इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, ठीक है, बटरफ्लाई को, बटरफ्लाई, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन का काम किया, स्मेल करता है, अच्छा स्मेलिंग देता है जिससे और इंसेक्ट आते हैं। दूसरा इसका काम क्या है कि ये प्रोटेक्शन करता है, ये जितना मेल और फीमेल पार्ट है, ये पूरा ये मेल और फीमेल पार्ट है जितना, तो इसको ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है ना, ये प्रोटेक्शन देता है। तो इस तरह से ये हमारा इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है, ओके। तो इसको, हाँ ठीक है, अब देखिए ये, तो उसी को बोल रहा है कि पेटल प्रोटेक्ट डेलिकेट पार्ट्स ऑफ फ्लावर लाइक कार्पेल एंड स्टेमेन।
तो यानी स्टेमेन और कार्पेल को ये यानी फीमेल पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या करता है, बचाता है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करता है। पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बर्ड्स, तो अभी हमने बात किया कि ये बर्ड्स और इंसेक्ट को अपने तरफ आकर्षित करता है। द फंक्शन ऑफ सेपल्स इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ बर्ड। जब फ्लावर बर्ड के रूप में रहता है तो ये उसको हमारा ये सेपल जो है, ये सेपल, तो ये जो फ्लावर बर्ड के रूप में रहता है तो ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है, ठीक है ना। तो उसी को बोल रहा है सेपल्स आर पेटल्स आर नॉन, हाँ, सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। तो ये चूँकि ये हम बता रहा है कि ये पेटल्स ये डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव पार्ट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है ना। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ये प्रोटेक्शन करता है, ये भी प्रोटेक्शन करता है, लेकिन इसके रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि इसके रिप्रोडक्शन में तो ये मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट यही मोस्टली ये फंक्शन करते हैं, ठीक है ना, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से तो वही बोल रहा है ये कि सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकॉज दे आर, ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इसे नॉन एसेंशियल पार्ट में रखा गया है, ठीक है ना। अच्छा, स्टेमेन आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो इस जैसा हमने बात किया कि ये स्टेमेन क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ऑफ द प्लांट। देयर में बी सेवरल स्टेमेन्स इन ए फ्लावर, सिंगल स्टेमन इज मेड ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। तो ये बोल रहा है कि इसमें बहुत सारे ये एंथर होते हैं। तो देखिए ये बहुत सारे स्टेमेन होते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 6 तो यहीं पे है। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी होते हैं, ठीक है ना। जबकि ये फीमेल पार्ट तो एक ही आपको दिख रहा है, ये एक ही है, ठीक है ना। ये हमारा पूरा फीमेल पार्ट एक ही है, लेकिन मेल देखिए कितना है, 6 है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसमें और इसके चारों तरफ रहते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि मेल आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट, दे में सेवरल स्टेमन, काफ़ी स्टेमन होते हैं इन ए फ्लावर। सिंगल स्टेमन इज मेड अप फिलामेंट एंड एंथर। हमने देख लिया कि ऊपर बॉल टाइप का जो है उसको एंथर बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये जैसे हमारा ये एंथर हो गया और ये स्टेमन हो, ये हमारा ये फिलामेंट हो गया, ठीक है। द एंथर बियर्स 4 इनर चैम्बर्स कॉल्ड पोलन सैक्स। अब देखिए इसमें ये 4 चैम्बर्स होता है, ठीक है ना। ये जो हमारा ये एंथर है तो इसमें 4 चैम्बर्स है, उसी को बोल रहा है, इसको हम बोलते हैं पोलन सैक्स भी बोलते हैं। द एंथर प्रोड्यूसेस पाउडरी पार्टिकल्स कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। तो इस एंथर में हम क्या देख रहे हैं कि पाउडरी टाइप का ये पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम पोलेंस बोलते हैं या पोलन ग्रेन्स बोलते हैं या मेल सेक्स सेल, यही है, ठीक है ना। ये मेल सेक्स सेल यही है एंथर, ठीक है ना। तो एंथर में जो ये पोलेंस हैं तो इसको पोलन ग्रेन्स मेल सेक्स सेल है और ये कंप्लीट को हम बोलते हैं स्टेमेन, ठीक है ना। स्टेमेन, इसमें पोलेंस है और ये फिलामेंट है हमारा नीचे वाला पार्ट, तो उसी को बोल रहा है। पोलन ग्रेन्स कंटेन्स द मेल गैमेट। तो ये पोलन ग्रेन्स में ही ये मेल गैमेट होता है, ठीक है। और यही मेल सेक्स सेल यानी यही पोलेंस जब यहाँ पे आता है, ये ड्रॉप होता है यहाँ पे, तो ये फिर इसमें मेल सेक्स होता है जो यहाँ से मेक सेल से यहाँ से देखिए यहाँ से चला है और इस तरह से अंदर जा कर के और यहाँ पे ओवरी में जाके और फ्यूज़ होता है, तो उसी को ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम एक बार और देख लेते हैं ये। तो देखिए ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो ये हमने जैसे देख लिया कि हमारा ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये हमारा स्टेमेन है, ये फिलामेंट हो गया, पोलेंस हो गया और ये मेल पार्ट है, ठीक है ना। ये फ्लावर्स का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट है, ये मेल पार्ट है। और ये हमारा पिस्टिल क्या है, ये फीमेल पार्ट है, ठीक है ना। ये पूरा कंप्लीट पिस्टिल, ये पूरा कंप्लीट पिस्टिल हमारा फीमेल पार्ट है। ये कार्पेल है, ये ओवरी पिस्टिल में दिखाया है, कार्पेल पिस्टिल में स्टाइल है और स्टिग्मा, ठीक है ना।
अच्छा, ये एक अगर हम ओव्यूल की बात करें तो इसमें एक ईग होता है और एक इसको ओवम बोलते हैं, इसमें एक ईग होता है, इसी को फीमेल सेक्स सेल बोलते हैं, इसमें ईग होता है, यही फर्टिलाइज होता है, ठीक है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव आपने देख लिया। बाइसेक्सुअल इसको बोलते हैं इस फ्लावर को, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों साथ में है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो हमने काफ़ी देख लिया इसमें, ओके। अब चलिए अब इसी को पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, कार्पेल पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट, ये फीमेल पार्ट है। कार्पेल इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एज ए फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। तो हमने क्या देखा कि कार्पेल कहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर में है, यही यही है, पूरा ये कार्पेल है, देखिए ये पूरा यही कार्पेल है, ठीक है ना। इसको कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं, यानी ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो ये देखिए पूरा सेंटर में है ना, तो इसी को बोल रहा है। और इसके चारों तरफ ये मेल पार्ट है, ये हमारा फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो देखिए, तो इसी को ये बोल रहा है कि कार्पेल इज मेड अप 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हमने बात कर लिया। द अपर पार्ट ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड स्टिग्मा। तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है दोस्त, ये हमारा ये स्टिग्मा है और ये स्टिकी होता है। यानी स्टिकी होता है इसलिए कि जब ये पॉलन ग्रेन्स इस पर आते हैं तो इससे चिपक जाते हैं। अगर ये स्टिकी नहीं रहेगा तो ये पॉलन ग्रेन्स बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये स्टिकी होता है और इससे चिपक जाता है, ठीक है। और इस तरह से यही बोल रहा है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, द कार्पेल इज कॉल्ड स्टिग्मा। अच्छा, अब देखिए, स्टिग्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। यानी जब पॉलिनेशन होता है तो ये स्टिग्मा आकर के वहाँ क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स चिपक जाता है। स्टाइल इज द इलोंगेटेड मिडिल पार्ट ऑफ द कार्पेल। तो अभी हमने बात कर लिया कि ये जैसे ये हमारा ये स्टिग्मा हो गया, ये हमारा जैसे ये, और ये हमारा ये ओवरी है, ठीक है ना, ये हमारा ओवरी बड़ा सा हो गया और ये हमारा ये लंबा। तो ये इसी को बोल रहा है कि ये क्या है, ये स्टाइल है, ठीक है ना, स्टाइल हो गया, ये स्टिग्मा है, ठीक है ना। तो इसी का बात ओवरी है, ये हमने अभी बात कर लिया, ये ओवरी है, ठीक है। ओवरी बियर सेवरल ओव्यूल्स। हाँ, तो इसमें क्या है, सेवरल ओव्यूल्स है। तो देखिए कितना ओव्यूल है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो 6 ओव्यूल्स है। तो यानी किसी में एक भी ओव्यूल होता है और किसी में 6 क्या बहुत ज़्यादा भी होते हैं, 6 से ज़्यादा भी रहते हैं, ठीक है ना। तो उसी के बात कर रहा है। और ये मिडिल पार्ट कार्पेल तो हमने देख लिया। स्टील, ये स्टाइल जो ये लंबा सा पार्ट है, लॉन्गेटेड पार्ट है, ठीक है ना, इसी को स्टाइल बोलते हैं। अच्छा, ओवरी बियर सेवरल ओव्यूल्स, ईच ओव्यूल हैज एन एम्ब्रियो सैक। अच्छा, ओवम, तो इसी ओवम को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। तो ईच ओव्यूल हैज एन एम्ब्रियो सैक दैट बियर्स ए फीमेल गैमेट, तो उसी में फीमेल गैमेट होता है। तो अभी हमने जो बात किया था कि इसमें इस ओवम में, ठीक है ना, ये जो ओव्यूल है इसमें ओवम ईग, ये ओवम होता है, इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, और इसमें ईग होता है और इसी ईग से इसको फीमेल सेक्स सेल बोलते हैं, और इसी ईग से हमारा मेल गैमेट क्या होता है, फर्टिलाइज होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोल रहा है। अब चलिए, फीमेल गैमेट हमने देख लिया ये, ओके। इन प्लांट्स द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस इनसाइड द ओव्यूल। तो इस तरह से प्लांट में फ्यूजन मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का कहाँ पे होता है, तो ओव्यूल में, एम्ब्रियो सैक में होता है, ठीक है। अब हम देखें थोड़ा ये प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट। अब इसका प्रोसेस के बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो कैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले है पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन है, ठीक है ना। उसके बाद फर्टिलाइजेशन है, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स और जर्मिनेशन, ठीक है। तो अब पॉलिनेशन में क्या होता है, देखिए अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन में होता क्या है कि जैसे अगर इंसेक्ट आया यहाँ पे,
तो एक फ्लावर से ये दूसरे फ्लावर्स पे, ये इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स पे जा रहा है, तो इसके पैरों में, इसके शरीर में ये पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, ठीक है ना। और चिपक जाते हैं तो ये फिर क्या होता है, ये जा कर के फिर ये फ्लावर पर बैठता है, तो ये स्टिग्मा पर यहाँ पे पोलन ग्रेन गिर जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इंसेक्ट इसमें फिर यहाँ से फर्टिलाइजेशन का काम शुरू होता है। तो इस तरह से हमारा ये पॉलिनेशन में यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये मेन भूमिका रोल निभाता है, ये हमारा जितने इंसेक्ट हैं, ठीक है ना। इंसेक्ट हैं, विंड्स हैं, तो इसके थ्रू ये पोलन एंथर से ये पोलेंस बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। और पोलन बाहर निकल के पोलन ग्रेन्स बाहर जाते हैं और ये इस तरह से इंसेक्ट से चिपक के हवा से और ये स्टिग्मा पे आके ड्रॉप हो जाता है और इस तरह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का काम शुरू होता है, ठीक है ना। तो इसी को तो मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू, देखिए अभी कहाँ से निकला है, एंथर से। तो एंथर से निकल के और ये कीट के द्वारा कहाँ पे पहुँचा, ये स्टिग्मा पे पहुँच रहा है, यहाँ पहुँचा या यहाँ पे पहुँचा, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अभी जैसे अगर हम देखिए इसी को बोलते हैं, देखिए पॉलिनेशन इज द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी ये एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल के स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो उसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो अभी जैसे अगर हम बोलें कि देखिए ये जैसे ये सेल्फ पॉलिनेशन का बात करें, देखिए अगर एक फ्लावर का अब अगर मान लीजिए जैसे ये हमारा ये देखिए, एक मिनट, ये है जैसे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हनी बी है, बटरफ्लाई है, तो ये क्या है, इस पे बैठा हुआ है, तो इसी का स्टिग्मा, इसी के मतलब ये पोलन ग्रेन्स इसके पैर में चिपक जाएंगे और फिर इसी पे स्टिग्मा पे ये ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स एंथर से निकला और यहाँ पे आकर ड्रॉप हो गया। तो इस तरह से इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, ये कभी कभी क्या है कि यहाँ से ये फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, यहाँ बैठते हैं, चिपक जाता है जब इसमें पोलन ग्रेन्स, तो फिर ये दूसरे फ्लावर, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर्स पे जाते हैं और उस पर बैठते हैं, फिर वहाँ पॉलिनेशन कराते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो अभी इसको हम देख लेते हैं बढ़िया से। तो ये मेन देखिए, अब ये चूँकि ये पेटल्स हमारा इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना स्मेली होता है, अट्रैक्टिव होता है कि इसी के चलते ये इंसेक्ट आते हैं, फिर यहाँ से ये पोलन ग्रेन्स लिए एंथर से, फिर ये स्टिग्मा पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पॉलिनेशन का काम शुरू होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे जाना, द सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर्स पे जा रहा है तो अभी सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। अगर ये एक ही प्लांट में है, ये दोनों एक ही प्लांट में कंबाइंड है, तो अभी उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। सेम फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर टू द सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। तो इस तरह से उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, यानी एक ही प्लांट के अगर एक फ्लावर में जा रहा है या एक ही प्लांट के दो फ्लावर हैं उसी में, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाएगा। लेकिन अगर प्लांट अलग अलग हो गया, सेम स्पेसीज का प्लांट है, तो एक फ्लावर का अगर पोलन ग्रेन्स, एक फ्लावर का अगर पोलन ग्रेन्स अगर दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए ये जैसे ये एक फ्लावर है, तो देखिए यहाँ पे एक फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन्स आया इसी के स्टिग्मा पे, तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। या देखिए एक प्लांट में ये लगा हुआ है, दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में है, तो इसका देखिए इसका पोलन ग्रेन्स आकर के इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे आ रहा है, इसको भी हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि ये यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा, ठीक है, और ये दूसरे प्लांट के फ्लावर्स पे आएगा, स्टिग्मा पे आ रहा है, ठीक है ना, ये स्टिग्मा पे आ रहा है, फीमेल पार्ट है, और यहाँ से ये पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, ठीक है ना, पोलन ग्रेन्स।
तो यहाँ से पोलन ग्रेन से आया और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आया, प्लांट दूसरे प्लांट के फ्लावर पे, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसी में वही बता रहा है कि ये बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो सेल्फ भी हो जाएगा और क्रॉस भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों पार्ट तो उसमें क्या है, इसमें दोनों तो उसी में है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में है, एक ही फ्लावर में है, तो इसमें सेल्फ भी हो जाएगा और क्रॉस पोलिनेशन भी हो जाएगा। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में ये सेल्फ होगा नहीं, दूसरे प्लांट से ही उसको, अगर मान लीजिए एक फ्लावर में अगर मेल पार्ट है तो फीमेल पार्ट के लिए तो फिर यहाँ से मेल से जाएगा दूसरे फ्लावर पे, तो हमेशा इसमें क्रॉस ही होगा। ठीक है ना, दूसरे प्लांट में ही उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको देख लिया कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए क्रॉस क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर of one plant to the stigma of the flower of the another plant of the same species, मतलब सेम स्पेसीज का होना चाहिए, यानी वो फ्लावर टाइप जो है वो एक ही होना चाहिए। ठीक है ना, सेम स्पेसीज का होना चाहिए और ये दूसरे प्लांट पे के फ्लावर में जा रहा है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है ना, तो हमने देख लिया। अब फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो देखिए पोलन स्टिक टू स्टिग्मा, पोलन बस्ट, पोलन ट्यूब एंड रिच ओव्यूल। देखिए अब होता क्या है फर्टिलाइजेशन में, यहाँ पे देखिए ये जैसे मान लीजिए कि ये पोलन ग्रेन आया यहाँ पे आया स्टिग्मा पे, आके स्टिक हो गया, स्टिक होने के बाद ये बस्ट करता है। ठीक है ना, और बस्ट करने के बाद एक ट्यूब टाइप का एक फॉर्मेशन बनता है यहाँ पे। ठीक है ना, ट्यूब टाइप का फॉर्मेशन बनता है और इसके थ्रू होते होते ये कहाँ पे, ये ओवरी में इंटर करता है। ठीक है ना, तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना, फिर यहाँ से मेल गैमेट का 2 सेल्स यहाँ से चलना शुरू करेंगे इसमें। ठीक है ना, ये 2 इसमें 2 जर्म सेल्स यहाँ से चलेंगे और इस तरह से ये पोलन ट्यूब से होते हुए, ये कहाँ पे पहुँचेंगे, ईग सेल में। और जब ईग सेल में पहुंचेंगे तो यहाँ देखिए ये हमने एक ओवम लिया है, ओव्यूल लिया है, और एक ओव्यूल में ये क्या है, ओवम। ओवम में ईग के का हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रायो सैक। ठीक है ना, इसको एम्ब्रायो सैक भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए ये पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है ना, बीच में सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई, इसको हम सेंटर सेल भी बोलते हैं। तो चूंकि एक सेल है यहाँ पे और 2 यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, अच्छा ये हमारा ईग है। ठीक है ना, तो ये फीमेल सेक्स सेल है ईग, और ये साइड जो सेल दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको सिनर्जिड्स बोलते हैं। ये इसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और ये जहाँ से ये ट्यूब इंटर करता है, ये कहाँ पे, ये ओवम में। ठीक है ना, ये ओवरी में जहाँ ये इंटर करता है तो इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है ना, ये माइक्रोपाइल, ये प्लेस को बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो इस तरह से दोस्त, अच्छा ये आप 3 सेल यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये 3 सेल क्या होता है, तो ये इसको बोलते हैं एंटीपोडल। ठीक है ना, तो ये क्या है कि ये ओवरी को ये चारों तरफ से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक है ना, इस तरह से ये ओवरी को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और ये हमारा सिनर्जिड्स क्या करता है, तो ईग सेल को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और ये हमारा सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई है और सेंट्रल सेल। ठीक है, अब देखिए अब ये होता क्या है कि यहाँ से हमारा ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आया, यहाँ ट्यूब के थ्रू यहाँ बस्ट हुआ, ट्यूब के थ्रू आया और आ करके और 2 जर्म सेल आएगा, इधर एंटर करेगा, तो एक ईग के साथ फर्टिलाइज करेगा और एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करेगा इसके साथ। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, जब फर्टिलाइज होगा तो फिर धीरे धीरे यहाँ पे ये क्या बनेगा, जाइगोट बनाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, जाइगोट। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है ना, और एम्ब्रियो से फिर एक
फ्रूट के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, फ्रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को तो वही बताया इसमें, ये इसी की बात कर रहा है ये कि ये एंटीपोडल है, ये सेंट्रल न्यूक्लियाई है, ठीक है ना, ये माइक्रोपाइल है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब धीरे धीरे ये फ्रूट के रूप में हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, तो फर्टिलाइजेशन क्या है अब देख लेते हैं। पोलन स्टिक टू स्टिग्मा। तो हमने क्या देखा कि पोलन ग्रेन्स कहाँ स्टिग्मा पे स्टिक हो गए। फिर पोलन बर्स्ट, फिर ये पोलन बर्स्ट करता है और एक पोलन ट्यूब बनता है, ग्रोस टू रीच द ओव्यूल, और ये कहाँ पहुँचता है, ओव्यूल में। मेल गैमेट रीचेज इनसाइड ओव्यूल थ्रू ट्यूब। इस तरह से मेल गैमेट कहाँ पहुँचता है, ओव्यूल में, थ्रू ट्यूब के थ्रू ये कहाँ पे पहुँचेगा, तो ओव्यूल में, ठीक है ना। उसी चीज़ को लिखा गया जो हमने बात की। मेल गैमेट रीचेज इनसाइड ओव्यूल थ्रू ट्यूब, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट एम्ब्रियो फ्रूट में चेंज हो जाएगा। तो वही हमने बात किया कि यहाँ से पोलन ट्यूब से जो आया है यहाँ पे फर्टिलाइज होगा और धीरे धीरे जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से धीरे धीरे फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर फ्रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये देखिए, ये पूरा ओवरी, ये पूरा पार्ट, ये जो ओवरी का है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी वाल, और ये जो ओवरी का वाल है उसका ये फ्रूट का कवर बन जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रूट वाल, तो ये फ्रूट का वाल बन जाएगा। अच्छा ये ओव्यूल डेवलप्स इन टू सीड्स। अच्छा, इसमें जो जाइगोट बना है यहाँ पे जो जाइगोट बना ये ओव्यूल में, तो ये इसमें ये किस में चेंज हो जाएगा, ये सीड्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा ओवरी तो फ्रूट में चेंज हो गया, ठीक है ना। और जहाँ ये ओव्यूल में जहाँ ये पार्ट किया है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा था, कहाँ पे, ये हमारा ये पार्ट, ये ओव्यूल है, ठीक है ना। तो ये ओव्यूल क्या होगा, ये सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ये सीड का कवर बन जाएगा, ये सीड्स का कवर बन जाएगा, ठीक है ना। और ये सीड्स में पूरा ये कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पूरा हमारा ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा फ्रूट में, ठीक है। अब ये फ्रूट का ये वाल बना देगा, इसके सीड्स का ये कवर बना देगा, इसका वाल। और इसमें हम जो मैनी देख रहे हैं ना, ये मैनी ओव्यूल्स है, तो ये मैनी सीड्स बना देंगे, ठीक है ना। मैनी सीड्स इसमें हो जाएगा। और अगर इसमें एक ओव्यूल है, तो जैसे मैंगो है, तो मैंगो में एक ही सीड होता है। तो इस तरह से किसी किसी फ्रूट में हम देखते हैं कि एक सीड होता है, किसी में मैनी होता है। तो इस तरह से ये काफ़ी, अगर इसमें ओव्यूल है, इसमें ओव्यूल अगर ज़्यादा हैं तो काफ़ी सीड्स बनेंगे। अगर एक ओव्यूल है तो उसमें एक ही सीड्स बनेगा, ठीक है। तो अभी हमने इसका देख लिया, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा। ओके ओव्यूल डेवलप्स टू सीड्स। ओके, वाल ऑफ ओव्यूल डेवलप प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो इस तरह से ओव्यूल का वाल किस में चेंज हो जाएगा, तो ये प्रोटेक्टिव सीड के कोट में, जो उसको बचाएगा, ठीक है ना। तो यानी सीड का कोटिंग कर देगा और उसको बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं थोड़ा, एम्ब्रियो लाइज इनसाइड द सीड इन डोरमेंट कंडीशन। तो एम्ब्रियो कहाँ होता है, इनसाइड द सीड इन डोरमेंट कंडीशन। डोरमेंट कंडीशन में एम्ब्रियो कहाँ रहता है, सीड के अंदर, ठीक है ना। फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशन, यानी जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा उसको, तो एम्ब्रियो क्या होगा, वो डोरमेंट कंडीशन में रहेगा। लेकिन जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वो जर्मिनेट करना शुरू करेगा, ठीक है ना। और ये प्लांट के रूप में ये अपने को डेवलप करेगा, तो उसी को हम बोलते हैं जर्मिनेशन, ठीक है ना। तो हम जर्मिनेशन का बात अगर कर लें तो देखिए, ये हमारा सीड है, तो ये सीड है, तो धीरे धीरे जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिला तो देखिए धीरे धीरे अपना एक रूट टाइप का इधर निकला, ये नीचे की तरफ, तो जिसको हम बोलते हैं रेडिकल। और ये
एक पार्ट ऊपर की तरफ निकल रहा है, देखिए ये पार्ट, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं प्लीम्यूल, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ निकल रहा है उसको बोलते हैं प्लीम्यूल। और ये बीच का पार्ट है, ये कोटिलेडॉन है, ठीक है ना। तो कोटिलेडॉन क्या है, ये पूरा एनर्जी रहता है, तो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इससे रेडिकल और प्लूम्यूल को काफ़ी एनर्जी मिलता है, जिससे ये अपने को ग्रो करते हैं, ऊपर की तरफ जर्मिनेट करते हैं। तो ये कोटिलेडॉन है, ये पूरा मिडिल पार्ट, इसमें पूरा एनर्जी भरा रहता है, ठीक है ना। इसमें जितना विटामिन न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें रहते हैं, ताकि ये इसको एनर्जी प्रोवाइड कर सके, ताकि ये जर्मिनेट करके एक प्लांट के रूप में डेवलप कर जाए। तो इस तरह से ये जर्मिनेशन, इसी को बोलते हैं कि जब फेवरेबल कंडीशन में ये आता है तो इसका एम्ब्रियो अंदर में जो इनसाइड में डोर्मेंट कंडीशन में है वो अब एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद इस तरह से वो जर्मिनेट करना शुरू करता है, और इस तरह से वो एक प्लांट के रूप में डेवलप करने लगता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जर्मिनेशन। तो ऑल प्रोसेस आर नोन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, तो इसी सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ठीक है ना। कोटिलेडॉन स्टोर्स एनर्जी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो अभी हमने बात किया कि ये कोटिलेडॉन जो है ये मिडिल पार्ट में, ठीक है ना। तो कोटिलेडॉन में पूरा एनर्जी स्टोर रहता है, और वो ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है ना। सीड्स कैन ग्रो इनटू ए प्लांट, और इस तरह से सीड हमारा एक प्लांट के रूप में ग्रो हो जाता है, ठीक है ना। सीड कैन लाइव इनएक्टिवली फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये सीड का एक प्रॉपर्टी है कि वो काफ़ी दिन तक, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी जिंदा रह सकता है, ठीक है ना। इनएक्टिवली रूप में भी रहेगा लेकिन जिंदा रह सकता है, और जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो क्या होगा, वो एक्टिव हो जाएगा और इस तरह से वो ग्रो कर लेगा, ठीक है ना, प्लांट के रूप में। व्हेन फेवरेबल सिचुएशन कम्स सीड्स स्टार्ट्स एक्टिविटी, और इस तरह से जब फेवरेबल सिचुएशन आएगा तो वो मतलब सीड्स में एक्टिविटी में वो आ जाएगा, ठीक है ना, एक्टिव हो जाएगा, और ये प्लांट के ग्रो में ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोस्त काफ़ी कुछ सीख लिया आज, प्लांट के बारे में देख लिया कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और कैसे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, ठीक है ना, और कैसे कोई दूसरे ऑफ स्प्रिंग को पैदा करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो दोस्त और इसमें इंसेक्ट का, बर्ड्स का कितना बड़ा योगदान है, विंड्स है, विंड से भी पॉलन ग्रेन्स हमारा ये स्टिग्मा तक पहुंचता है। तो ठीक है, तो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है ना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा शेयर टू योर फ्रेंड्स। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।